गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, काम भी कर रहे होंगे सभी बच्चे, प्रॉब्लम्स भी हो रही होंगी आपको। जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स आएंगी, दैट्स नेचुरल। बट जो काम नहीं कर रहे उनको ना तो प्रॉब्लम आएगी ना और कुछ होगा। तो बेटा अपने ईमानदारी से काम करना है अपना। देखो, कम टू पॉइंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 5वां लेसन हमारा नेक्स्ट और इंडिगो। ये जो लेसन है दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा ये लेसन का। और इसके साथ की जो पोएम है थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पूरे लिटरेचर में एक लेसन और एक पोएम जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और इंटरेस्टेड भी है, ये लेसन हमारा बहुत अच्छा है। तो ये जो लेसन है ये महात्मा गांधी का टर्निंग पॉइंट, मतलब टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ ला देता है। इट मीन्स आपने एसएस में पढ़ा था चंपारण, इंडिगो, नील। चंपारण एपिसोड आपने किया होगा एसएस में 10th में। तो और हिस्ट्री वाले बच्चे भी शायद अब भी होगा, 11th में भी होगा ये टॉपिक चंपारण का। तो कहते हैं यहाँ जो ये लेसन हमारा है ये उसी का पार्ट है बेटा। चंपारण एपिसोड जो है ये महात्मा गांधी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। क्योंकि अपने लाइफ में मतलब या वहाँ आने को खुश नहीं थे, बट एक आदमी ने रिसोल्यूट पर्सन, इट मीन्स मैं सो डिटरमाइंड पर्सन, उन्होंने ठान लिया था कि गांधी जी को एक बार तो मैं यहाँ लेके आऊँगा। और वो लेके आए, और लेके आने के बाद में महात्मा गांधी की लाइफ के कंटिन्यू 9 महीने चंपारण में ही गुजरे थे। तो कहता है ये जो लेसन हमारा है ये चंपारण में क्या था बेटा? चंपारण में था शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? इट मीन ज़मीन किसी की है, वो मतलब उसकी जुताई कोई कर रहा है और बीच में हायर किसी ने कर रखा है उसको, ठीक है। तो चंपारण की जितनी भी धरती थी वो सारी ज़मीन जो थी वो अंडरटेकिंग में था ब्रिटिश रूलर्स के। जो गोरे लोग थे उनके अंडरटेकिंग में थी सारी ज़मीन। उनसे जो लैंडलॉर्ड थे उनको हायर की गई और उन्होंने किसानों को, गरीब लोगों को किसानों के रूप में दे रखी थी किराए पे। तो कहते हैं उन बेचारों को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉट किया गया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉट करके उनकी दुर्दशा कर रखी थी। तो उन किसानों में से एक आदमी था राजकुमार शुक्ला, वो भी पीसेंटिस्ट था, पुअर पीसेंट था बेचारा। और किसी आदमी ने उसको बताया कि भाई जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें एक आदमी आएगा महात्मा गांधी, उससे आप मिलो और वो आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। और महात्मा गांधी से मिलने के लिए राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो कंटिन्यू उनके फॉलो करते रहे। जहाँ भी महात्मा गांधी जाते उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाते थे। और लास्ट में काफ़ी दिन उनके पीछे पीछे घूमने के बाद में गांधी जी से मीटिंग हुई, उनकी मुलाकात हुई, एनकाउंटर हुई। और अपना जो पक्ष था, अपनी जो बात थी वो महात्मा गांधी के सामने रखी, पूरा जो सिस्टम तो था चंपारण का वो। तो महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल कैलकुलेट किया, भाई उनकी जो विजिट थी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके महात्मा गांधी ने बता दिया इस डेट को मैं वहाँ आऊँगा कोलकाता, तो वहाँ आप मेरे को आके मिलें, ठीक है। महात्मा गांधी ने उसको डेट टाइम बता दी और उसी डेट टाइम पे राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास पहुँचे और वहाँ से मोतिहारी चंपारण उनको लेके आए, ठीक है। वहाँ आने के बाद में जो गोरों ने महात्मा गांधी का विरोध किया उनको वहाँ जेल में डाल दिया, उनको वहाँ से भगाने की कोशिशें की। बट महात्मा गांधी जी रिसोल्यूट पर्सन थे, वहीं अडिग रहे। मतलब वहाँ उनके साथी जो थे प्रोफेसर मलकानी थे, एक 2-3 टीचर्स और थे, जब लेसन पढ़ोगे तो नाम आएंगे। तो कहता वहाँ उनके पास रह के
राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट जो थे हमारे, वो थे। तो कहता है वो क्या बोलते हैं, उनके घरों में ही अपने हेडक्वार्टर्स के रूप में काम करके मतलब सारी इन्वेस्टिगेशंस थी वो पूरी की महात्मा गांधी ने। और लास्ट में कंटिन्यू 6 महीने 7 महीने फाइट करते हुए, इस बैटल को स्ट्रगल करते हुए, उन शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को वहाँ से डिसअपियर करवा दिया, उनको कंपनसेट किया, कंपनसेशन दिलवाया गवर्नमेंट से। और कहता है फिर वहाँ से इंडिगो का जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो था वो वहाँ से डिसअपियर ही हो गया। और उसके बाद में वहाँ के लोगों की जो कंडीशंस थी, इतनी ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन थी, वहाँ ना कोई स्कूल था, ना इतनी गंदगी थी, लोगों को खाने पीने की कोई परवाह नहीं थी। वहाँ लोगों को इन सब सिस्टम से अवेयर करवाया। और उसके बाद में महात्मा गांधी ने चंपारण को छोड़ा था। क्लियर? जब लेसन पढ़ोगे तो एक एक बात आपकी समझ में आ जाएगी बेटा। अभी हम पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर समरी करेंगे, करैक्टर्स बताएंगे, सारे सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये लेसन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। क्लियर? तो देखो, कम टू पॉइंट, सब बच्चे वीडियो को देखेंगे। इन दिस सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ लेसन के बारे में। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में लुईस फिशर जो हमारे राइटर हैं, डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं गांधी जी स्ट्रगल, गांधी जी के संघर्ष का फॉर द पुअर पीसेंट्स। पुअर मीन्स गरीब, पीसेंट्स मीन्स क्या होता है, किसान। ऑफ चंपारण, चंपारण के जो गरीब किसान थे उनके लिए गांधी जी ने जो स्ट्रगल, संघर्ष किया था, उनका वर्णन करता है। हुवर द शेयर क्रॉपर्स, मतलब ये जो पुअर पीसेंट्स, शेर बिचौलिए किसान थे, विद द ब्रिटिश प्लांटर्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स, जो गोरे प्लांटर्स जमींदार जो थे, उनके साथ शेयर क्रॉपर्स थे ये। दे लैड ए मिजरेबल लाइफ, कहता है उन गोरे लोगों ने इन पीसेंट्स की मिजरेबल लाइफ बना दी थी, दयनीय ज़िंदगी बना दी। एंड वर फोर्स टू, और इन गरीब किसानों को फोर्स किया गया, मजबूर किया गया ग्रो उगाने के लिए इंडिगो, नील की खेती, अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट। कहता एक एग्रीमेंट, सहमति की एग्रीमेंट क्या होता है, सहमति। कहता एक सहमति पत्र के द्वारा इंडिगो ग्रो अप करने के लिए इनको फोर्स किया गया, मजबूर किया गया। दे सफ़र्ड, कहता वो लोग बेचारे गरीब किसान सफ़र्ड, शिकार हुए, एक ग्रेट इनजस्टिस, कहता अन्याय का, एक बड़े अन्याय का शिकार हुए। ड्यू टू के कारण द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कहता बिहार के लैंडलॉर्ड का जो सिस्टम था उसके कारण ये एक ग्रेट सफरिंग, मतलब सफरिंग, एक ग्रेट इनजस्टिस, अन्याय के शिकार बने। गांधी जी वेज्ड ए वॉर फॉर अबाउट ए ईयर, कहता है गांधी जी ने इन लोगों के लिए एक वॉर, लड़ाई लड़ी, इट मीन्स संघर्ष किया, अगेंस्ट देयर एट्रोसिटीज़ एंड ब्रोट जस्टिस टू द पुअर पीसेंट्स। कहता लगभग 1 साल तक गांधी जी ने इन पीसेंट्स के लिए स्ट्रगल किया और ब्रॉट जस्टिस टू द पुअर पीसेंट्स, और इन किसानों को न्याय दिलाया। क्लियर? ये था इंट्रोडक्शन बेटा इसका, लेसन का। भाई कैसे क्या सिस्टम है इस लेसन का मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब इस लेसन में, इस स्टोरी में क्या क्या, कौन कौन करैक्टर्स हैं, देखो। सबसे पहले राजकुमार शुक्ला, जो मैंने आपको बताया था, राजकुमार शुक्ला इस शेयर क्रॉपर, बेचारा किसान है ये। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, CF एंड्रयू, इट मीन्स इसको हम CF एंड्रयू भी बोल सकते हैं, CF एंड्रयू बोलेंगे तो वही बनेगा, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू। ए फॉलोवर ऑफ गांधी जी, ये ब्रिटिश ऑफिसर थे बट महात्मा गांधी के अनुयायी थे, महात्मा गांधी के फॉलोवर थे ये। इट मीन्स बड़े इन्फ्लुएंस हुए थे महात्मा गांधी के कार्यों से। ये पर्सन अंग्रेज था बट महात्मा गांधी का फॉलोवर भी था। कस्तूरबा वाइफ ऑफ गांधी, क्लियर, मिसिस गांधी थी। देवदास यंगेस्ट सन ऑफ गांधी, गांधी का सबसे छोटा बेटा था वो देवदास। इस लेसन में केवल कोई 4 जो हमारे करैक्टर्स हैं, इन गांधी जी के अलावा, ये इनका भी मेन रोल रहेगा। अब देखो हम आते हैं हमारी समरी पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर लाइन में एक क्वेश्चन आंसर बनेगा बेटा। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स गांधी जी स्ट्रगल फॉर द पुअर पीसेंट्स ऑफ चंपारण। आई टोल्ड यू अबाउट द लाइन फर्स्ट, क्लियर।
इन दोज डेज कहता उन दिनों मोस्ट ऑफ एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिश मैन। कहता इन दोज डेज उन दिनों मोस्ट और इरेबल लैंड इन द चंपारण, चंपारण की जो जोतने योग्य भूमि थी डिस्ट्रिक्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की वॉज डिवाइडेड बटी हुई थी इनटू लार्ज स्टेट बड़े बड़े भूभागों में ओन्ड बाय इंग्लिश मैन, और उनके उनके मालिक कौन थे बेटा? इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज थे। एंड वर्कड बाई काम किया जाता था इंडियन टीनेंट्स, भारतीय किसानों के द्वारा उस ज़मीन पे काम किया जाता था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, कहता मेन जो कमर्शियल क्रॉप वहाँ ग्रो की जाती थी वो इंडिगो थी, नील थी। द लैंडलॉर्ड्स जो भूमालिक थे कॉम्पेल उनको प्रेशराइज करते थे ऑल टीनेंट सभी किसानों को टू प्लांट 15% ऑफ देयर इंडिगो, मतलब 15% रेंट पे लेने के लिए, मतलब उनको केवल 15% दिया जाता और 85% सब वो ले लेते थे, अंग्रेज ले लेते थे। 15% पर खेती करने के लिए उनको कॉम्पेल किया जाता, प्रेशराइज किया जाता। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और कहता है रख लेते थे 85% जो इंडिगो था वो अपने रेंट के रूप में। दिस वॉज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और कहता है ये जो ऐसी प्रथा जो थे ना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय के लिए स्थापित किया गया था उन लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट बेटा देखो, द ब्रिटिश डिडंट नीड, ब्रिटिश लोगों को ज़रूरत नहीं थी द इंडिगो क्रॉप एनी मोर वैन जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। कहता है जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया था, बना लिया था, उसके बाद में ब्रिटिश गोरे लोगों को अब वहाँ इंडिगो क्रॉप ग्रो करने की ज़रूरत नहीं थी। जस्ट टू रिलीज द पीसेंट्स, बट गोरे लोगों ने उन पीसेंट्स को तो क्या कर रखा था? एग्रीमेंट दे रखा था। उस एग्रीमेंट से छुटकारा देने के लिए, रिलीव करने के लिए पीसेंट्स को फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, उस 15% एग्रीमेंट से दे डिमांडेड कंपनसेशन। कहता उन मतलब जब उन्होंने उन किसानों को वहाँ से रिलीज़ करना चाहा तो उन्होंने कंपनसेशन मांगा। कंपनसेशन क्या होता है बेटा? मुआवजा मांगा। सम इलिटरेट पीसेंट्स एग्रीड, कुछ एक जो इलिटरेट पीपल थे, जो अनपढ़ किसान थे, वो इस बात से सहमत हो गई, बट द अदर्स रिफ्यूज, लेकिन जो अवेयर था वो उसने मना कर दिया। वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स नेम्ड राजकुमार शुक्ला, कहता एक शेयर क्रॉपर था, बिचौलिया किसान था जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था, मेट गांधी जी से मिला इन इस रिगार्ड, इस विषय में, एंड कॉम्पेल्ड हिम टू विजिट चंपारण, और महात्मा गांधी को कॉम्पेल कर दिया अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी बातों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया कि महात्मा गांधी को विवश कर दिया वहाँ की विजिट करने के लिए चंपारण की। क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म इनजस्टिस, लंबे समय से होते आ रहे अन्याय की जो नीति थी, अन्याय की जो पॉलिसी थी, इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि भूपतियों के लंबे समय से उनके इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था। देन फिर द टू ऑफ देम, कहता दोनों महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला दोनों बोर्डेड ली ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना से ट्रेन ली इन बिहार की। फ्रॉम देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, कहता फिर वहाँ से पटना इन बिहार, कहता वहाँ से राजकुमार शुक्ला जो थे, राजेंद्र प्रसाद जो लॉयर थे, उनके घर उनको लेके गए। महात्मा गांधी जी हम्बल एंड पोलाइट अटायर मेड द सर्वेंट्स मिस्टूक हिम एज अनोदर पुअर पीसेंट्स, और कहता जो राजकुमार शुक्ला के घर महात्मा गांधी हम्बल एंड सिंपल, कहता है बिल्कुल विनम्र और साधारण, अटायर एटीट्यूड जो उनका दृष्टिकोण जो था, मेड द सर्वेंट, कहता है जब राजेंद्र प्रसाद वकील के घर गए तो जो वकील राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट
प्रेजेंट एट होम, नहीं थे, बट उनके नौकर ने महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला तो दिखाई दे रहे थे बिल्कुल अपीयर, मतलब उसका जो डिसअपियर क्या बोलते हैं उसको, दिखावा जो था वो तो बिल्कुल सिंपल था, किसान जैसा था, उसको तो किसान उसने सोच लिया। बट महात्मा गांधी का भी जो दिखावा था ना, वो भी हम्बल एंड सिंपल था, बड़ा विनम्र और साधारण था। तो सर्वेंट ने मतलब गलती कर दी, हिम उस एज अनदर पीसेंट, महात्मा गांधी को भी दूसरे किसान के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया। ही सर्वेड बिफोर टेकिंग एनी विटल स्टेप इन ऑर्डर टू गेट दोज पीसेंट जस्टिस। कहता है बेटा ही सर्वेड, गांधी जी ने सर्वे की, इन्वेस्टिगेट शुरू कर दी, बिफोर टेकिंग एनी विटल स्टेप, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले ही उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेट शुरू कर दी, स्टेप इन ऑर्डर टू गेट दोज पीसेंट जस्टिस, कि भाई उन किसानों को न्याय दिलाने के लिए बिना किसी आदेश को, किसी परमिशन को लिए बगैर ही उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इट वॉज अ टाइम, ये समय था, व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट punished those who in any condition gave shelter to national leaders और protesters। कहता उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखे थे कि भाई कोई भी आदमी पनिश्ड, वैन ब्रिटिश गवर्नमेंट पनिश्ड दोज, कहता ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सज़ा देगी, पनिश करेगी, उनको बेटा हुई इन एनी कंडीशन गेव शेल्टर टू नेशनल लीडर्स, या तो नेशनल राष्ट्रीय नेताओं को पनाह देगी, और प्रोटेस्टर जो विरोध करता जो है सरकार का, गवर्नमेंट का, अगर किसी ने उनको पनाह दी तो वो आदमी पनिशेबल होगा, ऐसा उन्होंने गौरव ने रूल बना रखा था बेटा। समझ में आया? तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, गांधी जी अराइवल, कहता है जैसे ही चंपारण में गांधी जी पहुँचे, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, और जो उनका मिशन का जो जिस स्वभाव से अपने मिशन को आगे बढ़ाने, स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर, कहता है गांधी जी का वहाँ अराइवल और उनका उद्देश्य जो था वो चंपारण में, मोतिहारी में इस प्रकार से फैल गया जैसे लाइक ए वाइल्ड फायर, जैसे जंगल में आग फैलती है उसी प्रकार से। मैनी लॉयर्स एंड पीसेंट्स ग्रुप केम इन लार्ज नंबर ऑफ सपोर्ट हिम, कहता बहुत सारे वकील और बहुत सारे मैनी ग्रुप्स ऑफ पीसेंट्स, किसानों के बहुत सारे ग्रुप्स गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए आ गए। The lawyers accepted the fact that their charges were high and for a poor peasant it will be irksome is भयानक। कहता द लॉयर्स एक्सेप्टेड, लॉयर्स ने, वकीलों ने इस बात को स्वीकारा, द फैक्ट, इस तथ्य को स्वीकारा, दैट देयर चार्जेस, कि भाई उन्होंने जो फीस मांगी थी किसानों से वो बहुत ज़्यादा थी, एंड पुअर पीसेंट्स, बेचारे जो गरीब किसान थे, इट विल बी इरक्सम, गरीब किसान उस पे को उस फीस को पे करने में असमर्थ थे। गांधी रिब्यूक दैम, रिब्यूक मीन्स धमकाना, कड़ा कहना, उनको कड़ी सुनाई, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, कहता उस शेयर क्रॉपर्स से, बेचारे किसानों से इतनी ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए गांधी जी ने उन किसानों को लताड़ा। ही स्ट्रेस्ड ऑन काउंसलिंग एज दिस वुड गिव द पीसेंट्स अनफ कॉन्फिडेंस टू फाइट देयर फियर, कहता गांधी जी ने उन किसानों को बुलाया और उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि भाई वो इस लड़ाई से खुद लड़ सकें, फाइट देयर फियर, अपने भय, जो उनके मन में भय था, उस भय से लड़ने के लिए गांधी जी ने उनको कॉन्फिडेंट बनाया। ही मैनेज्ड, गांधी जी ने मैनेज किया, टू गेट जस्टिस आफ्टर ए ईयर लॉन्ग बैटल फॉर द पीसेंट्स, कंटिन्यू 1 साल तक बैटल चलता रहा, स्ट्रगल चलता रहा, 1 साल के बाद में इस योग्य हो गए कि भाई वो 1 साल बाद में उन लोगों को जस्टिस मिला। He also made arrangements for the education, health and hygiene for the families
ऑफ द पुअर पीसेंट्स। कहते हैं वहाँ उनको न्याय दिला कर के गांधी जी ने वहाँ के लोगों के लिए अरेंजमेंट किए, हेल्थ की, एजुकेशन की, हाइजीन, साफ सफाई की, फॉर द फैमिलीज़, परिवारों के लिए, द पुअर पीसेंट्स, उन गरीब किसानों के परिवारों के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ अरेंज किया। ही गेव देम द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखो गांधी जी ने ही गेव देम उन गांधी जी ने उन लोगों को दिया एक लेसन, एक सबक सिखाया ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ आत्मविश्वास का जो पाठ पढ़ाना था। मेन बात जो ये थी वो गांधी जी ने उनको पढ़ाया। इंडिगो, देखो भाई अब ये हमने समरी करवाई, इंट्रोडक्शन करवाया, करैक्टर समझाए। आई होप आप अच्छे से समझे। अगर फिर भी लेसन्स को अगर आपने नहीं पढ़ा तो दैट्स एवरीथिंग इज़ नन, कुछ भी नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। तो बेटा आपने इसको पढ़ करके तभी आपने अकॉर्डिंग वीडियो ही लेसन पढ़ा जाएगा, अन्यथा नहीं पढ़ा जाएगा। तो बेटा आपने इसको पढ़ना है। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और कल भी मैं आपको काम दूंगा, वीडियो दूंगा, उसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर? तो देखो हिंट जो क्वेश्चंस के साथ में है आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो वर्डिंग्स को, बट एज इट इज़ अटेम्प्ट नहीं करना। क्लियर? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ ए 25% रिफंड टू द फार्मर्स। देखो व्हाई डिड गांधी जी एग्री, गांधी जी सहमत क्यों हुए टू द प्लांटर्स, जो बड़े बड़े भूपति थे उनसे, ऑफर 25% रिफंड द फार्मर्स, कि भाई 15% एग्रीमेंट पे वो काम करते थे, बट गांधी जी ने प्लांटर से कहा भाई इनको आप 25% दो। तो इस बात जब उन्होंने ये कहा कि हम 25 देंगे, तो इस बात से गांधी जी इस रिफंड 25% रिफंड पे एग्री क्यों हुए। क्लियर? जो कंपनसेट करने के लिए कहा था उन्होंने, वो 10% एक्स्ट्रा दे रहे थे, इस बात से सहमत क्यों हुए। सेकंड पर्सन, हाउ विल गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स एट चंपारण, कि हाउ वाज, कैसे गांधी जी एबल, कैसे योग्य हुए गांधी जी टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने के लिए द लॉयर्स, वकीलों को, एट चंपारण, कहते चंपारण में वकीलों को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने के लिए गांधी जी कैसे योग्य हुए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीसेंट्स ऑफ चंपारण, किस प्रकार से, कैसे गांधी जी ने उन किसानों की सहायता की। क्लियर? समझ में आ गया? इकोनॉमिकली भी एंड फिजिकली भी, मेंटली भी, हर प्रकार से किस प्रकार से उन्होंने सहायता की थी। एंड चौथा क्वेश्चन, व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी जी टू बी अनदर पीसेंट, क्योंकि गांधी जी को राजकुमार, जो राजेंद्र प्रसाद का जो सर्वेंट था, उस सर्वेंट ने गांधी जी को दूसरा किसान क्यों समझा। बिल्कुल स्ट्रेट आंसर इस इन सभी क्वेश्चंस का बेटा, कोई घुमाव फिराव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर फॉर 25 रिफंड द फार्मर्स। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है तो इसको आप मत करना। सिक्स क्वेश्चन जो हमारा है छठा, वो करते हैं बेटा। देखो हाउ डिड, सिक्स क्वेश्चन जो हमारा है वो करेंगे अब हम। हाउ शुक्ला एंड गांधी रिसीव इन राजेंद्र प्रसाद हाउस, मतलब हाउ, कैसे राजकुमार शुक्ला और गांधी जी दोनों राजेंद्र प्रसाद के घर गए तो उनको रिसीव किस प्रकार से किया गया, मतलब उनके नौकर ने उनके साथ किस प्रकार का ट्रीट किया था। ठीक है? और मतलब पूरा इसको बना के लिखना है, आप इसका ये यूज़ कर सकते हैं इन वर्डिंग्स को। और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है आज का वो है बेटा, देखो वाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट 25% कंपनसेशन, गांधी जी ने 25% मुआवजा क्यों एक्सेप्ट किया भाई। सीधी सी बात है, जब लेसन को पढ़ोगे तो एक एक बात आपकी समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो ये था हमारा इंडिगो समरी, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स और 8 क्वेश्चंस। कल हम 10 क्वेश्चंस और देंगे और इसके अलावा हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो
ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं वो भी देंगे बेटा। क्लियर? तो आपने अच्छे से इनको करना है। थैंक्स।